हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम सभी लोग यूपी टेट की क्लासेस में जो फ्रैक्शन यानी भिन्न चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसके बेसिक्स को सीखा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो कि क्वेश्चंस देखिए, इनमें से लगभग क्वेश्चंस आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे यूपी टेट 2014 में पूछा गया है, इसी तरीके से सी टेट 2018 में पूछा गया है। तो जो प्रश्न आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछे जा रहे हैं उन प्रकृति के प्रश्नों को मैं आपको करवा रहा हूं, ताकि आप देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप उनका अभ्यास करते रहें। ठीक है, तो आप ढंग से हर एक लेक्चर को देखिए, समझिए और अपनी नोट्स बनाइए और इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। ठीक, ये आपके सामने एक पाई चार्ट है जो वृत्त के अंदर ऐसे पार्ट्स दिखाए जाते हैं, बनता है, ये आपका पाई चार्ट होता है। अब देखिए, इस वृत्त के अंदर आप क्या देख रहे हैं, इसने बोला है कि यदि लाल भाग 40 है। अब बताइए, लाल भाग इसमें कहां दिख रहा है? लाल भाग 1/2 हिस्से को दिखा रहा है, मतलब पूरे वृत्त के 1/2 आधे हिस्से में 1/2 में लाल है। ठीक, इसका मतलब आधा हिस्सा लाल है और इसने लाल भाग 40 बता दिया था, तो इसका मतलब आधा हिस्सा हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में 40 है। सीधी बात है। ठीक है, 1/2 लाल है और 1/2 का ये वैल्यू भी दी है कि 40 है, तो इसका मतलब आधा 40 है। तो पूरा हिस्सा कितना होगा? आप सोचिए, पूरा हिस्सा अगर टोटल लिखे तो टोटल हिस्सा 80 हो जाएगा, क्योंकि जब आधा हिस्सा 40 है तो पूरा वृत्त 80 हो जाएगा। अब हमें यह मालूम हो गया कि टोटल सर्कल 80 है। ठीक, अब अगर टोटल वृत्त 80 है तो आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था सफेद भाग। तो टोटल 80 है, टोटल 80 है, आपको सफेद पूछा था, सफेद इसमें 1/8 दिया है, तो इसका मतलब 80 का 1/8 निकाल दीजिए, बस 80 का 1/8 यही उत्तर हो जाएगा। 80 का की जगह गुणा 1/8 का मतलब 8 × 8 8 × 80 यानी 10 आ गया। तो इसका मतलब ये जो सफेद भाग है ये 10 है। ये कौन सा भाग है? सफेद भाग, ये आपका 10 हो गया। ठीक, और 10 ऑप्शन में दिया गया है डी पार्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न आप आसानी से समझ सकते हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। अब अगर कुछ भी दिया होता, जो भी पार्ट दिया होता उसके हिसाब से वो वैल्यू निकाल लेते और आराम से उसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे आशा है आप ये बात समझ गए होंगे कि कैसे ये प्रश्न किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम। तो 5/19 संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम। तो आप पहले इसका योज्य प्रतिलोम ही लिख लीजिए। योज्य यानी योगात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम में आप क्या करते थे? केवल चिन्ह बदल देते थे, मतलब बस -5/19 बोल देंगे, है ना। आपको मालूम है योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम मैंने पढ़ाया था, उसमें केवल चिन्ह को बदल दीजिए। प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा बस, क्योंकि उनका योगफल 0 बनना चाहिए। तो ये आपको पता चला कि 5/19 का योज्य प्रतिलोम -5/19 है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल करना है। यानी ये जो 5/19 है इसको गुणा करिए इसके योगात्मक प्रतिलोम जो आया है इससे, इसका गुणनफल ले लिया। अब देखिए, मैंने गुणनफल भी ले लिया, गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम और बाद में उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले गुणनफल ले लेते हैं, फिर गुणात्मक प्रतिलोम कर लेंगे। गुणनफल करिए, 25 -25 हो गया। 19 को 19 से गुणा करेंगे 361 होता है। 19 का वर्ग 361 होता है। ये आ गया गुणनफल। लेकिन आपको गुणनफल पे नहीं रुकना था, गुणनफल का भी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? बस पलट दिया जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे चेंज कर देते हैं। इसका मतलब अगर अब हम इसका -25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, पलट दीजिए, 361 ऊपर 25 नीचे, माइनस है इसलिए -361/25। तो -361/25 किस ऑप्शन में है? देखिए फर्स्ट पार्ट में है, इसलिए फर्स्ट पार्ट इसका सही आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा कि कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। एक एक चीज जो बोला गया था, 5/19 का योज्य प्रतिलोम, तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम माइनस में आया, फिर उनका गुणनफल किया और इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, अंश को हर को अंश बना दीजिए, बस हो गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, देखिए इसको सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है, इस तरीके से आपको लिखा गया है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। यहां पर एक चीज लिखी गई कि जो x की वैल्यू है
वो 3 से बड़ी है या 3 के बराबर है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बड़े का, और ये बराबर भी, नीचे लाइन खींचती तो इसका मतलब बराबर है। तो इसका मतलब जो x है वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है, इसका मतलब 3 उसमें शामिल रहेगा। और आगे फिर ऐसे बना हुआ देखिए, इसका मतलब x की तरफ इसका मुंह बंद है, इसका मतलब ये 10 से, यहाँ 10 लिखा है, इसको पढ़ेंगे क्या कि x का जो मान है वो 3 से 10 के बीच में है, 3 भी शामिल होगा, 10 भी शामिल होगा, ये बात ध्यान रखिए। अब इसको कैसे क्यों होता है ये भी देखिए। पहले आधे पोर्शन को देखिए तो आप क्या पढ़ेंगे कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 3 के बराबर, इसका मतलब 3 से गिनती शुरू करेंगे। और फिर इधर के आधे पोर्शन को पढ़ेंगे तो x 10 से छोटा है, देखिए इधर छोटे का चिन्ह हो रहा है ना, 10 से छोटा और 10 के बराबर। इसका मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपसे कहना चाह रहा है कि जो x है वो ये है, इनमें से है। यही तो बात हुई भाई, 3 को जोड़ते हुए शामिल करते हुए 3 से बड़ा और 10 को शामिल करते हुए 10 से छोटा, तो ये ले लिया हमने। ठीक, ये आपको मिल गया। तो ये चीज आप समझिएगा। अगले पार्ट में बोला है y के लिए ऐसे ही, तो y के लिए जो बात बोली गई है वो बोला गया है कि 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है और 5 के बराबर भी लेनी, नीचे लाइन की चीज का मतलब 5 से वैल्यू शुरू होगी यहाँ। और फिर इधर देखिए छोटा किससे है? 15 से। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 5 से शुरू करके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इतने मान आप 5 के प्रयोग कर सकते हैं, 15 तक, क्योंकि 15 भी शामिल कर सकते हैं, बराबर लगा है नीचे, और 5 भी शामिल होगा क्योंकि यहां बराबर लगा है। अगर ये बराबर ना लगा होता तो हम बोलते कि y 5 से बड़ा है तो 6 से काउंटिंग शुरू करते, 5 को नहीं शामिल करते, लेकिन ये लाइन खींची हुई, इसका मतलब 5 शामिल रहेगा। तो अब हमें x और y के मान हमारे सामने आ चुके हैं। अब इसमें इसने पूछा है कि x बटा y यानी एक भिन्न x बटा y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसमें न्यूनतम मान। तो देखिए न्यूनतम मान के लिए x आपका देखिए, x जब भी आपको x बटा y का न्यूनतम मान बताना होगा, यानी एक ऐसी भिन्न बतानी है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी हो, तो उसकी वैल्यू कैसे सबसे छोटी होगी? पहले तो मैं आपको इसका सीधा तरीका बता देता हूं, फिर समझाता हूं। वैल्यू सबसे छोटी निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, अंश को सबसे छोटा रखिए, तो अंश सबसे छोटा क्या है? 3, और हर को सबसे बड़ा रख दीजिए बस, तो ये 15। तो क्या आ गया? 3 एकम 3, 3 पची 15, यानी आ गया 1/5। अब ऐसा क्यों है आप खुद सोचिए, हर को सबसे बड़ा क्यों लिया गया? हर को सबसे बड़ा इसलिए लिया गया क्योंकि हर में संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना छोटा होता है। क्यों होता है देखिए, मैं आपको कारण बताता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ऊपर मैं 100 लेता हूं और नीचे करता हूं 2 से भाग करेंगे तो काट के कितना आएगा बताइए? 50 आएगा। फिर से 100 लेता हूं, ऊपर नीचे मान बढ़ाता हूं, नीचे ले लेता हूं, इस बार मैं चलिए 10, तो 10 दहम 100, 10 आ गया मान। फिर ऊपर मैं 100 ही रखता हूं लेकिन नीचे का मान बढ़ा देता हूं, इस बार 20 कर देता हूं, तो ये 5 आ जाएगा। आप देख रहे हैं फिर मैं 100 रखता हूं, यहाँ 50 कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं 2 आ गया। आपने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे हर बड़ा होता गया, जैसे जैसे हर का मान बड़ा होता गया, वैल्यू छोटी होती गई। सबसे छोटी वैल्यू देखिए जब हर सबसे बड़ा था, हर सबसे बड़ा कहां था? 50। हर का मान सबसे बड़ा 50 लिया, तब वैल्यू सबसे छोटी है। इसका मतलब जब भिन्न सबसे छोटी बनानी हो, न्यूनतम मान वाली बनानी हो, तो हर को सबसे बड़ा ले और अंश को सबसे छोटा ले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपका आंसर 1/5 कैसे आया आप समझ गए होंगे। इसको ध्यान से समझिएगा, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहां पर आंसर हो गया 1/5 यानी कि सी पार्ट। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी भिन्न सबसे छोटी तब होती है जब उसका हर सबसे बड़ा हो। हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी छोटी होगी, यानी उसका मान उतना छोटा होगा। यहां पर आपने एग्जाम्पल देखा, हर जैसे जैसे बढ़ाते गए वैसे वैसे मान सबसे छोटा होता चला गया। ठीक है, तो आपने ये चीज समझी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते और भी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स में। आपको लगातार वीडियोस मिल रहे हैं, ढंग से अध्ययन कार्य करते रहिए, खूब मेहनत करिए। इन लेक्चर्स के माध्यम से मैं आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट तीनों की तैयारी करवा दूंगा बेहतर तरीके से। बस आप सब अपना सहयोग बनाए रखिए और लोगों तक इसको शेयर करिए। चलिए देखते हैं और प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए, ट्राई करिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने -3/8 क्या लिखा है? -3/8 और फिर गुणे -7/13 का व्युत्क्रम।
तो पहले तो इसका गुणनफल निकालिए, फिर व्युत्क्रम करेंगे। गुणा करने के लिए आपको मालूम ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा ऊपर, और 8 और 13 का गुणा 13 8 104 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये चीज क्या आ गई, ये चीज आपके सामने निकल के आ गई, इनका गुणनफल। तो अगर इनका गुणनफल आ गया तो इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, बस पलट दीजिए अंश और हर को, 104 ऊपर हो जाएगा, 21 नीचे हो जाएगा, बस ये आपका हो गया आंसर। 104/21 देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी पार्ट में इसका सही आंसर दिया गया है, देखिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए बस। आगे क्या बोला गया है, -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 हो जाए। -5/7 में क्या घटाया जाए कि -2/3 हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में क्या घटाया जाए कि 7 हो जाए, तो आप क्या बताएंगे, 3। तो देखिए अगर हम इन्हीं का अंतर ले लें तो 3 मिल जाएगा ना। तो यानी कि अगर ऐसा प्रश्न हो तो डायरेक्ट अप्रोच ये कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे पूछूं कि 5 में क्या घटाया जाए, 5 में क्या घटाया जाए कि 3 मिल जाए, तो 5 में क्या घटाया जाए कि 3 मिल जाए, तो इन्हीं का अंतर ले लीजिए, पता चल जाएगा। 2 घटाया जाए तो 3 मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है -5/7 में क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए, तो बस इसको सीधे इसी में से घटा दीजिए जो मिलना है, बस। देखिए इस भिन्न को इसमें से, भाई -5/7 से क्या घटाया जाए कि -2/3 मिल जाए, तो हमने बस इसी में से इसको घटा दिया है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। अब देखिए कितना आएगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से डायरेक्ट कर लीजिए। 5 × 15 माइनस का 15, और ये बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, 7 दूनी 14 और बटे में 7 × 21। आपको मालूम इसका इससे और आपस में इनका, तो नीचे 21। कितना बचा, -1। देखिए प्लस माइनस माइनस 15 में से 14 आ जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या 15 है। -1/21 इसका उत्तर हो गया। चेक कर लीजिए, -1/21 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों का आंसर करना मालूम है और आप कर लेंगे। -1/21 किस ऑप्शन में है, बी पार्ट में है। ठीक, इसका एक और तरीका ये हो सकता था, आप ऐसे कर सकते थे, देखिए इसी प्रश्न को कि इसमें जैसे इसने कहा था कि -5/7 से क्या घटाएं, तो हम मान लेते हैं -5/7 से x घटाएं, तो कितना मिल जाए, -2/3। तो इधर -2/3 लिख दिया। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसने कहा -5/7 से क्या घटाएं कि इतना हो जाए, तो हमने लिखा -5/7 से x घटाएं, तो -x कर लिया, अपनी तरफ से मान लिया, तो इतना हो जाएगा। अब इस x को ही निकाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए x को हम इधर रोक लेंगे और बाकी चीजें इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, तो उधर पहले से -2/3 है, ये उधर जाएगा तो -5/7 + 5/7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -5/7 प्लस का 5/7 उधर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आएगा, -x इधर ही है, इसको सॉल्व करेंगे, -14 और बीच में प्लस है, 5 × 15, तरीका तो वही रहेगा ना, इसको इससे और इसको आपस में, 3 × 7 21, तो कितना आया, -x का मान आया। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 1/21 आया प्लस का, लेकिन इधर -x है तो माइनस उधर लग जाएगा, x बराबर -1/21 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, आपको x का मान बताना था, तो ये इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप दोनों तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगा हो वैसे आप कर लीजिए। ठीक है, आपको जोड़ना घटाना सारी चीजें सिखा दी गई हैं, केवल इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस करिए, समझिए। एक बार ना वीडियो समझ में आए दोबारा देखिए, चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, मतलब 5/8 के कोई भिन्न तुल्य है। आप बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था समतुल्य भिन्न क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समतुल्य भिन्न क्या होती है, समतुल्य भिन्न का क्या रोल होता है, आप याद करिए। कोई भी जैसे भिन्न है, सपोज 2/3 है, इसकी समतुल्य भिन्न बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसमें समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें। अगर हम मान लीजिए यहाँ भी 4 से करें, यहाँ भी 4 से करें, तो जो भिन्न बनेगी 4 दूनी 8 और नीचे 4 × 12, ये 8/12 इस 2/3 के समतुल्य भिन्न कहलाएगी। यानी अगर समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है तो वो भिन्न पहली भिन्न की समतुल्य या तुल्य भिन्न कहलाती है। इसका कारण ये है कि देखिए फिर से आप इसको काटेंगे तो यही बन जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर 2 आ जाएगा, 4 × 12 नीचे 3 आ जाएगा। आप 4 से काटेंगे फिर से 2/3 मिल जाएगा। यानी कि किसी भी भिन्न में, कोई भी दी गई भिन्न हो, उसमें समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते जाएं तो जो भी भिन्नें प्राप्त होंगी वो समतुल्य भिन्नें कहलाएंगी।
ठीक, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिस करा देता हूं। मान लीजिए आपको मैं देता हूं कि भाई 1/2 की 2-3 समतुल्य भिन्न लिखिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप ऊपर भी मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 से कर दीजिए 4 आ जाएगा। इसी भिन्न में ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 एकम 3, और नीचे 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6। ये सभी भिन्न जो बन रही है समतुल्य भिन्न है। देखिए समतुल्य भिन्न क्यों है, देखिए काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 1/2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 1/2 आ जाएगा। तो किसी भिन्न की समतुल्य या तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि उसमें समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके प्राप्त की गई भिन्न। ठीक है, आप समझ गए। तो 5/8 के एक कोई भिन्न है जो 5/8 के तुल्य है। ठीक है, क्या है वो हम देख लेंगे। 5/8 के तुल्य है, इसका मतलब किसी समान संख्या से इसमें गुणा करके वो भिन्न हम बनाएंगे, अभी देखेंगे। इसके हर व अंश का योग 91 है। अब ऐसी भिन्न बननी चाहिए कि जो इसका हर आए और अंश है उसका योगफल 91 आए, ध्यान रखिए। ठीक है, 91। और फिर बाद में इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है वो अंतर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं, ऐसा भिन्न बनाते हैं। समतुल्य भिन्न बनानी है आपको तुल्य या समतुल्य एक ही बात है। तुल्य भिन्न पहले इसके बनाइए जिनमें अंश और हर का योग 91 बने। तो ऐसा कैसे होगा सोचिए, अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर 10 होगा, नीचे 16 होगा, 16 10 26 रहेगा, वो 91 नहीं हुआ। 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अगर सपोज तो 15 और 24, ये भी 91 नहीं होगा। 4 से गुणा करेंगे, देखिए तो ऊपर भी 4 से करेंगे, नीचे भी 4 से करें सपोज, तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 8 चौके 32, ये भी अभी देखिए 52 तक ही पहुंचे, 91 तक नहीं पहुंचे हैं। तो क्या करें, चलिए यहाँ पर 6 से कर लेते हैं गुणा, तो नीचे भी 6 से करेंगे। अब देखिए क्या बनता है, ऊपर बनेगा 6 पंचे 30 और नीचे बनेगा 8 छंग 48, 48 30, अभी 78 तक ही पहुंचे, हमको 91 तक पहुंचना है कि योगफल 91 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे इस जगह पर, और यहाँ भी 7 से करेंगे। जरा आप देखिए क्या आया, ऊपर आया 35, नीचे 8 7 56। देखिए क्या इनका योगफल 91 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए 6 5 11 और 5 3 8 1 9, इनका योगफल यानी 35 और प्लस 56 का योग 91 आ गया। तो इसका मतलब वो जो तुल्य भिन्न 5/8 की लेनी थी वो 7 से गुणा करके मिली, ऊपर नीचे 7 से गुणा करके ये मिल गई। अब इनका अंतर क्या है देख लीजिए, तो 56 और 35 को घटाइए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21, इनका अंतर 21 है। आपसे अंतर पूछा था, अंश और हर का अंतर क्या है 21, तो ये डी पार्ट इसका राइट आंसर हो गया। आपको इस तरीके से आंसर करना था और ऐसे ही अप्रोच करना था। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये इन प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी आप कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, और कोई यदि सुधार की आवश्यकता हो तो उसको भी बताएं, हम वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इनका आंसर करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक भिन्न दी गई है और बोला गया है यदि x बराबर 1/2 पहले से दे दिया गया, और भिन्न क्या है, भिन्न आपको बोला गया x प्लस और फिर 1/, में यहाँ पर कुछ भिन्ने सतत भिन्ने, जिनको हमने आपको बताया था सतत भिन्ने कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शंस। ठीक है, ये उसी का एक प्रकार मैंने आपको दिया। इसको सरल करके आंसर निकालना, मैंने इसमें आंसर जानबूझ करके नहीं दिया, आप निकालिए और आंसर बताइए और मैच करिए, मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए x की जगह जहां पर है वहां पर आपको 1/2 लेना है। ठीक है, 1/2 रख दिए यहाँ पर, देखिए फिर यहाँ पर जैसे था वैसे ही मैं इसको रखता जा रहा हूं। पहले तो पुट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ भी आप x की जगह क्या रखेंगे 1/2। पहला काम तो यही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपका काम क्या होगा, आगे आपका कार्य ये होगा कि आप 1/2 ये ऐसे ही लिखते जाइए। अब इसमें मैंने आपको बताया था सतत भिन्नों को सॉल्व करते हैं हमेशा नीचे से ऊपर के क्रम में, नीचे से ऊपर के क्रम में बढ़ेंगे। तो ये देखिए, इसको अगर देखें तो 1/1/1/2, जब दो भिन्ने इस तरीके से 1/1/2 लिखी होती तो ये पलट जाती हैं बस। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, मतलब ये 1/2 जो है वो 2/1 हो जाएगा। 2/1 कहें या 2 कहें। ऐसे मान लीजिए कोई भिन्न 1/3/7 लिखी, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको इस भिन्न को पलट देंगे 7/3, ये आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 को पलट देंगे तो 2/1 आएगा, 2/1 को हम 2 कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। तो इस इतने का ये जो मान है ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिए ये चीज जो आपके सामने थी थोड़ा सा छोटी होकर के यहाँ पर 1 ये वाला 1 और प्लस ये लगा के इतने का जो मान है आपका ये आ गया 2, क्योंकि ये 1/2 पलट के 2/1 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़िए, देखिए इसको सॉल्व करिए फिर से, ये प्लस है 1/, यहां पर देखिए अब इसको जरा जोड़िए, पहले
ये 2 1 कितना हो जाएगा 3, है ना, 2 1 3 हो गया। अब देखिए इतना छोटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका देखिए इसका हर बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया, इसको बस इससे गुणा कर दीजिए तो आगे आपका बनेगा 1/2 प्लस, ये ऐसे नोट करिए, ये 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3 1 4/3, ये आ गया 4/3। फिर से देखिए वैसी ही फ्रैक्शन बनी जो 1 बटे में आ रही। 1 बटे में जब फ्रैक्शन आती है, भिन्न आती है, तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, नीचे वाली भिन्न को पलट देंगे। तो आप देखिए ये आगे 1/2 है, फिर प्लस है 4/3 पलट के 3/4 हो जाएगा। जब भी ऐसी भिन्न 1 बटे में लिखी जाएगी, जब भी ऐसे लिखा मिलेगा कोई चीज, तो आपको इसको पलट देना है। 1/4/3 है तो आप इसको 3/4 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, हर बराबर कर लीजिए बस। तो हर बराबर करने का तरीका क्या है, 2 है, 4 बनाना, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और प्लस 3 है ही उधर, और ये नीचे 4 हो ही जाएगा टोटल। भाई यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो इकट्ठे 4 लिख सकते हैं। कितना आया, 3 2 5, 5/4, 5/4 इसका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आप कैसे सॉल्व किया गया आपने इसको समझा होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए और आगे आप बोलेंगे तो और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी फिलहाल चैप्टर के साथ एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 5/4 जिन लोगों का आया है वो आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग आगे इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपको बस प्रैक्टिस कराई जा रही है। अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस सीरीज आगे हम करवाएंगे, जैसे जैसे आप सबकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे समय भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और आगे चल के एग्जाम तक हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला गया यदि संख्या 5 1 3 2, क्या है संख्या 5 1 3 2 4 1 6x 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित होती तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा था, मैंने उसको x लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वही करना है। यहाँ पर x का मान बताना है, ठीक है। अब x का मान आपको बताना है तो 3 से विभाजित होने का नियम, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहे बीच बीच में चीज़ों का। तो 3 से वही संख्या विभाजित होती है अगर इनका सम यानी इनका योगफल करें और वो भी 3 से विभाजित हो जाए, मतलब 3 के पहाड़े में आ जाए। तो देखिए क्या आएगा अगर हम इनका योगफल लेंगे, 5 1 6, 3 9 2 11, 4 15, 1 16, 6 16 6 22, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स में x क्या होना चाहिए इनमें से सोचिए। x अगर 8 रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। x अगर 6 रखेंगे तो 28 होगा, 3 से नहीं कटेगा। x अगर 7 रखेंगे 29 होगा, वो भी 3 से नहीं कटेगा। x अगर 9 रखेंगे तो 31 हो जाएगा, वो भी 3 से नहीं कटेगा। मतलब x बराबर केवल 8 अगर हम रखते हैं तो x की जगह यहाँ 8 जैसे ही आप रखेंगे, इन दिए गए ऑप्शंस में से x की जगह आप क्या रखेंगे 8, तो ये आएगा 30, और 30 3 से कट जाता है, तो ठीक है। इसका मतलब ये 8 ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी आपने काफी प्रैक्टिस की है, बस केवल एक क्वेश्चन मैंने ले लिया था ताकि आपको थोड़ा सा पिछला अभ्यास हो जाए, ठीक। तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी में 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी। ट्राई करिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 10 सही 1/2 मीटर रस्सी थी। अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 20 मीटर रस्सी रही हो, उसमें से 8 मीटर काट ली गई, तो कितना बचा, माइनस कर देंगे। तो उसी तरीके से अब ऐसे लिखा है, इन दोनों को माइनस करना है केवल। अगर यहाँ अंक होते, कहा गया होता कि भाई 20 मीटर रस्सी है, इसमें से 8 मीटर काट लिया गया, तो कितना शेष कितना बचा, तो आप तुरंत 20 में 8 घटाते और 12 बता देते। काम वही करना है, बस यहाँ पर अंक नहीं इस तरीके से भिन्न है। तो अब आप क्या करेंगे, केवल और केवल इस 10 सही 1/2 मीटर रस्सी टोटल थी, इसमें से जो काटी गई रस्सी काट ली गई वो 4 सही 5/8 है, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास शेष रस्सी आ जाएगी। जो शेष बची रस्सी है वो आ जाएगी, बस इसको आप निकाल लीजिए, शेष बची रस्सी, ठीक है। रस्सी अब कितनी बची है आपकी वो देख लीजिए। तो अब माइनस करिए, सॉल्व करिए। पहले तो इसको सरल भिन्न बनाएंगे। साधारण कैसे होगा, 10 दूनी 20 21, 10 दूनी 20 1 21, 21/2 माइनस ये क्या होगा 8 चौके 32, 32 में 5 जोड़ देंगे, कितना होगा 32 5 37/8, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आपको मालूम है आगे इसमें 2 है, 8 है, यहाँ 2 है, तो इसको 8 बना सकते हैं 4 से गुणा करके, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 21 चौके कितना होगा 84 हो जाएगा, 84/8 और माइनस का 37/8, बस इसको माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ से 84
84 में 37 को माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया 7, 7 में ये आपका 47 आ गया। कितना आया 47, 47/8 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आंसर है नहीं, सही में है तो इसको भाग कर लीजिए, 8 को और 47 से भाग करेंगे, 8 पंचे 40 आएगा, 7 बचेगा, 5 सही 7/8 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 5 सही 7/8, 5 सही 7/8 किस ऑप्शन में है, यहाँ पर सी पार्ट में इसका आंसर दिया गया। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में भिन्नों की प्रैक्टिस को यहीं पर रोकेंगे और आगे देखेंगे कि भिन्न में और भी कुछ जो संभव हो सकता है, जो कुछ बचा होगा वो करा दिया जाएगा, अन्यथा अब आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आप सब अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, खूब अध्ययन कार्य करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। लगातार आप ये कार्य करते रहें, अध्ययन कार्य जरूर करें, मन से पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।